लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, जनरल एंट्रीज कंप्लीट किया था, किसके बुक्स में था, इन द बुक्स ऑफ सीमा। और क्वेश्चन में सीमा कौन थी आपकी, ड्रॉवी थी। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉवी के रिलेटेड जितने भी जनरल एंट्री थी तो एक क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, सब कंप्लीट कर दी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है, प्रिपेयर द सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राउंड। क्या बोला है, प्रिपेयर द सीमा अकाउंट। सीमा अकाउंट मतलब क्या, जब भी अकाउंट वर्ड होगा तो इसका मतलब क्या बनाने को बोला है, लेजर बनाने को। तो किसका लेजर हम लोग को बनाना है, सीमा का लेजर बनाना है, लेकिन किसके बुक्स में बनाना है, इन द बुक्स ऑफ रोमा। ठीक है। तो अभी मुझे होता आप लोगों ने जो पहली पार्ट में जनरल एंट्री लिखी थी, ड्रॉवर के बुक्स में लिखी थी कि ड्रॉवी के बुक्स में लिखी थी, तो लिखी थी आप लोगों ने ड्रॉवी के, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सीमा के बुक्स में क्या करो, जनरल एंट्री पास करो। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ड्रॉवी के बुक्स में जनरल एंट्री पास की। लेकिन आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द बुक्स ऑफ रोमा। क्वेश्चन में रोमा कौन है आपकी, ड्रॉवर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ड्रॉवर के बुक्स में जितने भी जनरल एंट्री होगी तो वहां से आप क्या करो, वहां से आपको क्या करना है, सीमा का अकाउंट बनाना है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, रोमा के बुक्स में जितने भी जनरल एंट्री आएंगे उसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन मैंने लास्ट टाइम के लेक्चर में रिपीट किया था। अभी देखो क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या बोला है, लेजर बनाने को बोला है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जनरल एंट्री अच्छे से लर्न होगा तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लेजर भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर फॉर एग्जांपल आपकी जनरल एंट्री सब अच्छे से लर्न नहीं है, तो आप क्या करो, वर्किंग नोट में क्या करो, इसके बुक्स में, किसके बुक में, रोमा के बुक्स में, मतलब ड्रॉवर के बुक्स में क्या करो, पहले तो जनरल एंट्री लिख दो और इसके बाद में क्या करो, लेजर ड्रॉ करो। ठीक है। तो आपको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, तो जनरल एंट्री जितने भी होगी रोमा के बुक्स में, मतलब ड्रॉवर के बुक्स में, सब पहले एक एक करके लिख के दूंगा और बाद में क्या करूंगा, लेजर सॉल्व करने को स्टार्ट करूँ। ठीक है। तो पहले ड्रॉ करते हैं, क्या करना है, जनरल एंट्री ड्रॉ करना है, किसके बुक में ड्रॉ करना है, रोमा के बुक्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखता हूँ मैं, इसको नाम देंगे वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट जो कुछ भी आपका होगा आगे वाला होगा, तो ये क्या आपका जनरल एंट्रीज है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री लिखेंगे किसके बुक्स में, तो इन दी बुक्स ऑफ कौन थी, रोमा। और क्वेश्चन में रोमा कौन है आपकी, ड्रॉवर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ रोमा, रोमा कौन है क्वेश्चन में, ड्रॉवर। तो उसके बुक्स में क्या करेंगे, हम लोग पहले जनरल एंट्री लिख के लेंगे। ठीक है। तो किसकी बुक में हम लोग को जनरल एंट्री पास करना है, रोमा के, और रोमा कौन है क्वेश्चन में आपकी, ड्रॉवर। ठीक है। तो नीचे क्या लिखा, जनरल एंट्री लिखा। तो हम लोग क्या करेंगे, आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्किंग नोट है, तो हम लोग सीधा डायरेक्टली कॉलम बनाते हैं जो इंपॉर्टेंट है हम लोग को। तो यहाँ पे डेट का कॉलम तो इंपॉर्टेंट है क्या, तो डेट का कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंपॉर्टेंट है। बाद में सेकंड कौन सा कॉलम होगा आपका इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर्स, और लास्ट में होगा आपका डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉलम है सिर्फ उतने हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्योंकि लेजर में ये सब कॉलम हम लोग को लगने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ये सब कॉलम ड्रॉ किए। कौन से कॉलम है, तो यहाँ पे ऊपर चाहिए तो लिख के देता हूँ मैं। फर्स्ट आएगा आपका डेट, सेकंड आएगा पर्टिकुलर्स, थर्ड आएगा एलएफ, जो लिखा तो भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, बाद में आएगा डेबिट, और लास्ट में आएगा आपका क्रेडिट। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन वापस से पढ़ेंगे और क्या करेंगे, ड्रॉवर के बुक्स में क्या क्या जनरल एंट्री आती है वो क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया था, सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम द रोमा ऑन द क्रेडिट ऑन द 1st August 2019 फॉर ₹37,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीमा ने क्या किया था, गुड्स परचेज किया था किसके पास से, रोमा के पास से। तो सीमा क्या थी आपकी, बायर, बायर मतलब कौन होता है क्वेश्चन में, ड्रॉवर। ठीक है। और रोमा क्या थी आपकी, सेलर, और ये क्वेश्चन में क्या बन जाएगी आपकी, ड्रॉवर। ठीक है। तो हम लोग किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, ड्रॉवर के, और ड्रॉवर वाले क्वेश्चन में रोमा। तो देखो रोमा ने क्या किया, गुड्स सेल किया, किसको सेल्स किया, सीमा को। तो मुझे तो फर्स्ट एंट्री कौन सा आ जाएगा, तो फर्स्ट एंट्री आएगा आपका सेल्स का। तो ड्रॉवर के बुक्स में सेल्स का एंट्री क्या होता है, तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री होता है बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री होता है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बी मतलब कौन, ड्रॉई, और ये क्वेश्चन में ड्रॉई कौन है आपकी, सीमा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या बन जाएगा, सीमा अकाउंट डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री आ जाएगा सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। इसका अमाउंट कितना था, कितने का माल बेचा था, 37,000 रुपीज का। तो यहाँ पे अमाउंट कितना जाएगा आपका, 37,000 रुपीज। और कभी माल बेचा था, 1st August 2019।
ठीक है। तो यहाँ पे डेट में आ जाएगा 1 अगस्त 2019 और एंट्री क्या था बी अकाउंट डेबिट, बी मतलब कौन ड्रॉइंग, क्वेश्चन पे ड्रॉइंग कौन था सीमा, तो एंट्री क्या हो गया सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग नरेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आंसर का आपके पार्ट नहीं है, तो ये क्या आपका वर्किंग नोट है, हम लोग क्या करेंगे सिंपली जनरल लिखेंगे, नरेशन लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सीमा एक्सेप्ट द बिल फॉर द 2 months drawn by the Roma for the same amount on the same day। ठीक है, तो सेम डे और सेम डेट पे 37,000 रुपीस का क्या किया, रोमा ने क्या किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट, सॉरी सीमा ने क्या किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया और ड्रॉ किसने किया, रोमा ने ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करने वाले हैं, ड्रॉवर के। तो मुझे बताओ ड्रॉवर जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है और ड्रॉवर क्या करता है एक्सेप्ट करता है, तो ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री आता है, तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, क्या एंट्री आता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ठीक है, तो बी मतलब कौन ड्रॉइंग और ये क्वेश्चन पे ड्रॉइंग कौन है सीमा, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा सीमा अकाउंट। ठीक है, और बिल कितने अमाउंट का बनेगा, जितने का माल बेचा था उतना ही, तो अमाउंट सेम आ जाएगा आपका 37,000 रुपीज और डेट भी क्या है सेम डेट बोला है, जिस दिन क्या किया था माल बेचा था उसी दिन क्या किया बिल सर्विसेज ड्रॉ किया। तो फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी आपकी सेल्स की, सेकंड कौन सी होगी आपकी बिल एक्सेप्टेड की एंट्री, यहां पे खत्म हो। ठीक है, नरेशन में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो आगे क्वेश्चन में बोला गया है रोमा डिस्काउंट द बिल विद द बैंक फॉर ₹36,200। तो आगे जाके रोमा ने क्या किया बिल सर्विसेज क्या किया बैंक के साथ डिस्काउंट किया और जब भी अभी देखो यहाँ पे कौन डिस्काउंट कर रहा है, रोमा कर रही है, रोमा मतलब कौन ड्रॉवर, तो ये किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग जनरेटिव पास करने वाले हैं ड्रॉवर के। तो ड्रॉवर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मुझे होता है बिल डिस्काउंटेड का क्या एंट्री आता है, तो ड्रॉवर के बुक्स में बिल डिस्काउंटेड का एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ड्रॉवर के बुक्स में बिल डिस्काउंटेड का क्या एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री आपका बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अभी इसके सामने हम लोग एक एक करके अमाउंट लिखेंगे। अभी देखो टोटल बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने अमाउंट का था आपका 37,000 रुपीज का, तो बिल्स रिसीवेबल के सामने अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 37,000 रुपीज। ठीक है, अभी बैंक के साथ कितने अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट किया, तो बैंक ने देखो हम लोग को कितना पैसा दिया है 36,200। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बैंक अकाउंट में कितने पैसे आने वाले हैं सिर्फ 36,200। तो बैंक के सामने हम लोग अमाउंट कितना लिखने वाले हैं 36,200। ठीक है, तो टोटल 37,000 रुपीज का बिल था, उसमें से बैंक ने हम लोग को कितना पे किया 36,200, मतलब जो डिफरेंस है कितने का डिफरेंस होगा 800 रुपीज का, ये क्या बन जाएगा आपका डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 800 रुपीज का डिफरेंस, ये क्या बन जाएगा डिस्काउंट। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री भी खत्म होगी। यहाँ पे डेट भी लिखना पड़ेगा, तो चेक करते हैं क्वेश्चन में डेट कभी डिस्काउंट किया था बैंक के साथ, तो डिस्काउंट किया है ऑन द 3rd अगस्त 2019। तो यहाँ पे आ जाएगा 3rd अगस्त 2019। ठीक है, यहाँ पे आपकी 3 जनरल खत्म होगी। फर्स्ट कौन सा था आपका सेल्स का, सेकंड कौन सा था बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का, थर्ड कौन सा था आपका बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑन द ड्यू डेट the bill is in dishonor and the noting charges ₹160 is paid by the bank। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोला गया है, ड्यू डेट के ऊपर क्या हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो डिसऑनर हो गया तो मुझे होता सबसे पहले ये आपका रिटेन बिल है, डिस्काउंट बिल है, एंडोर्स बिल है कि बैंक फॉर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो ये वाली थर्ड वाली एंट्री देख के आपको पता चल जाएगा ये बिल कैसे था आपका डिस्काउंटेड बिल था। जब भी डिस्काउंटेड बिल क्या होता है डिसऑनर होता है, तो मुझे तो ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री पास करते हो, तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री पास करते हो बी अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। क्या एंट्री पास करते हो ड्रॉवर के बुक्स में बी अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। बी मतलब कौन ड्रॉइंग, और ये क्वेश्चन में ड्रॉइंग वाली आपकी सीमा, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और अगर लास्ट लेक्चर अगर मैंने मेरे जितने भी लेक्चर हुए देखे थे तो वहां पे मैंने क्लियर कट बोला था जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है आपका डिसऑनर होता है, तो आपको ये नहीं देखना है कि बैंक ने हम लोग को कितना पैसा पे किया, तो क्या अमाउंट देखना पड़ता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओरिजिनल जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो कौन सा अमाउंट का था। तो देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने अमाउंट का था आपका
37,000 रुपीज का, तो जो डिसऑनर का अमाउंट होगा ये भी कितना होगा आपका 37,000। तो यहाँ पे गलती से भी आप 36,200 मत लिख के आना, तो आपको ऑलवेज क्या लिखना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो ओरिजिनल अमाउंट होगा वही लिखना है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 37,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेबिट में 37,000, क्रेडिट में भी 37,000, ठीक है। और हम लोग को क्या बोला गया था, ड्यू डेट पे क्या हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया। तो इसका ड्यू डेट क्या था, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट बनाया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका जो डेट है वो लिख के रहा हूँ। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वीडियो होने वाला था आफ्टर द 2 मंथ्स। तो आफ्टर द 2 मंथ्स मतलब क्या हो जाएगा, 7 अक्टूबर 2019, ठीक है। तो 7 अक्टूबर 2019 को ये क्या हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, नोटिंग चार्जेस पे किया, कितना पे किया, तो नोटिंग चार्जेस पे किया है 160 रुपीज बाय द बैंक, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस पे किया, तो मुझे बताओ वहां पे भी नोटिंग चार्जेस में 4 केस है, एक थे रिटेन, डिस्काउंट, एंडोस या फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये आपका जो केस था ये कौन सा था, आपका डिस्काउंटेड का। तो जब भी डिस्काउंटेड बिल क्या होता है, डिसऑनर होता है। और जब हम लोग नोटिंग चार्जेस पे करते हैं तो ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री आता है, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या एंट्री आता है, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बी मतलब कौन, सीमा, क्योंकि क्वेश्चन में ड्रॉइंग कौन है आपकी सीमा, तो एंट्री क्या बन जाएगा, सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से सेम एंट्री आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट क्या होगा आपका अलग होगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगा, सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे एंट्री क्या होगा, सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट कितना था आपका 160 रुपीज। तो यहाँ पे भी डेबिट में कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 160, क्रेडिट में भी कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 160, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जनरल एंट्री खत्म, तो यहाँ पे हम लोग ने लाइन मार दिया, ठीक है। तो वापस एक बार रिपीट करते हैं कौन से जनरल एंट्री कंप्लीट किया हम लोग ने। पहला सेल्स का, सेकंड बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का, बातें क्या किया, बिल डिस्काउंटेड का, बातें कौन सा किया, बिल डिसऑनर का, और लास्ट कौन सा किया, नोटिंग चार्जेस पेड का, ठीक है। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं अभी। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सीमा बिल्स 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सीमा क्या बोल रही है, आज मैं तुझे पूरा पैसा नहीं पे करूंगी, पूरा कितना पैसा पे करना था 37,000, तो सिर्फ कितना पैसा पे करने वाली हो 19,000 पे करने वाले हो, प्लस क्या करूंगी नोटिंग चार्जेस जो कितना था आपका 160, ये दोनों के अमाउंट क्या करेंगे, पार्ट पेमेंट करेंगे। तो मुझे तो पार्ट पेमेंट का ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री आता है, तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, क्या एंट्री आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आ जाएगा आपका सेम डेट, जिस दिन क्या हुआ था, बिल से डिसऑनर हुआ था, तो सेम डेट आ जाएगा। एंट्री क्या था आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बी मतलब कौन, ड्रॉइंग, क्वेश्चन में ड्रॉइंग कौन है आपकी, सीमा। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट, ठीक है। और कितना पार्ट पेमेंट किया, 19,000 प्लस क्या किया, नोटिंग चार्जेस, और नोटिंग चार्जेस कितना था आपका 160, तो 19,000 प्लस 160 कर दो, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 19,160, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल पेमेंट कितना किया उसने, 19,160 का किया। इसमें से क्या था आपका 19,000 बिल का अमाउंट और 160 क्या था आपका नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट पेमेंट का एंट्री भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आगे देखो क्या बोला गया है, द न्यू बिल इज ड्रॉन बाय द रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ₹650। तो ये लाइन पढ़ के हम लोग को क्या पता चल रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट का भी एंट्री आने वाला है। तो इंटरेस्ट कितना आपका 650 रुपीज है। तो इंटरेस्ट का एंट्री जो होता है ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री आता है, तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आता है बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्या एंट्री आता है, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो वापस से सेम डेट जिस दिन बिल सर्विस क्या हुआ था, डिसऑनर हुआ था, वो वाली डेट आ जाएगी। बी मतलब कौन, ड्रॉइंग, और क्वेश्चन में ड्रॉइंग कौन है आपकी, सीमा। यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगा, सीमा अकाउंट डेबिट टू क्या था, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगा, सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था क्वेश्चन में आपके 650। यहाँ पे डेबिट में कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 650, क्रेडिट में भी कितना आ जाएगा आपका 650, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिसऑनर का एंट्री हो गया, पार्ट पेमेंट का एंट्री हो गया, नोटिंग चार्जेस का भी हो गया, और इंटरेस्ट का भी हो गया। फिर लास्ट एंट्री कौन सा जाएगा आपका, न्यू बिल का। तो क्वेश्चन में चेक करते हैं न्यू बिल के रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया था, न्यू बिल ड्रॉन बाय द रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो न्यू बिल बनने वाला है ये कैसे होगा, जो बैलेंस अमाउंट होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्लस क्या आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है, इन दोनों का एडिशन करोगे तो क्या बनेगा आपका न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट, ठीक है। तो मुझे तो ड्रॉवर के बुक्स में न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या जनरेट आता है, तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, क्या एंट्री आता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू
बी अकाउंट, बी मतलब कौन आपकी ड्रॉइंग, और क्वेश्चन में ड्रॉइंग कौन है आपकी सीमा, तो यहाँ पे इनकी क्या बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट, ठीक है। और ये न्यू बिल कभी बनेगा जिस दिन क्या हुआ बिल सर्विस चार्ज डिसऑर्डर हुआ, सेम डेट पे क्या हो जाएगा बिल सर्विस क्या बनेगा न्यू बिल बनेगा, ठीक है। और ये कैसे था आपका बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, बैलेंस कितना था, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया है, आपको क्या करना है खुद से फाइंड आउट करना है। टोटल कितना पे करना था 37,000, उसमें से कितना पे किया 19,000 उसने आज की तारीख में पे कर दिया, तो बचा कितना, तो माइनस कर दो 37,000 माइनस 19,000, तो कितना बचेगा आपका 18,000, ठीक है। तो 18,000 क्या हो गया आपका बैलेंस अमाउंट, और प्लस क्या बोला है क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो कितना था आपका 650, तो 18,000 प्लस 650 कर दो, तो टोटल बिल कितने का बनेगा आपका 18,650, ठीक है। तो 18,650 कैसे है अमाउंट आपका, तो हम लोग ने क्या किया 37,000 से क्या किया 19,000 जो ऑलरेडी अमाउंट पे किया तो माइनस किया, तो बैलेंस कितना बचा था आपका 18,000, प्लस उसमें क्या किया ऐड किया इंटरेस्ट जो कितना था आपका 650, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू बिल का एंट्री में क्या हो गया आपका खत्म हो गया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, लास्ट पार्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोला गया था, which was accepted by the सीमा, आगे बोला गया है the new bill is rendered 1 month before the due date at the rebate of rupees 300, तो ये जो न्यू बिल सर्विसेज बना था कितने अमाउंट का बना था आपका 18,650, ये क्या हो गया 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, ये क्या हो गया आपका रिटायर हो गया, ठीक है। तो रिटायर का एंट्री जो होता है ड्रॉवर के बुक्स में रिटायरमेंट ऑफ बिल का एंट्री क्या होता है, तो रिटायरमेंट ऑफ बिल का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। तो ड्रॉवर के बुक्स में क्या एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू क्या होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे एक एक करके इसके सामने अमाउंट लिखेंगे। तो देखो टोटल जो न्यू बिल सर्विसेज था उसमें से कितना पैसा आना बाकी था, तो टोटल पैसा कितना आना आपका 18,650, तो बिल्स रिसीवेबल के सामने कितना अमाउंट लिखेंगे हम लोग 18,650, ठीक है। तो आउट ऑफ 18,650 कितना कैश हम लोग को मिला, तो क्वेश्चन में देखो कहाँ पे भी बोला गया नहीं कि कितना कैश हम लोग को मिला, सिर्फ क्वेश्चन में एक लाइन में बोला गया है जो रिबेट है उसका अमाउंट कितना आपका 300, तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन में आपको रिबेट दिया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है कैश में कितना पैसा आया, ठीक है। तो 18,650 टोटल पैसा पे करना था, उसमें से आप लोग ने कितना दिया 300 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो माइनस कर दो तो कितना अमाउंट बचेगा आपका 18,350। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब रिटायरमेंट के बाद में ड्रॉवी आपको कितना पेमेंट करने वाला है, सिर्फ 18,350 बैलेंसिंग अमाउंट आपको क्या करने वाला है पे करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जनरेट करता हूँ, और इसका जो ड्यू डेट है ये भी मैंने वर्किंग नोट में ऑलरेडी सॉल्व किया था। अभी सिंपल क्या करेंगे इसको डायरेक्टली मैं लिखता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे भी डेट थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, सॉरी यहाँ पे एक गलती की मैंने, तो यहाँ पे डेट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जनरेटेड थे किसके बुक्स में हम लोग के ड्रॉवर के बुक्स में, ये सारे हम लोग ने कंप्लीट किए, और ये आपको लिखना एग्जाम में कंपलसरी नहीं है, आपको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से जनरेटिव आर्ट हो तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट एग्जाम में लेजर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जनरेटिव खत्म। अभी लास्ट में जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्या बोला गया है लेजर बनाओ, किसका लेजर बनाने का है सीमा का, तो हम लोग क्या करेंगे उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेजर के ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग पहले, तो इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आपका इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में जनरेटेड, सॉरी किसके बुक में हम लोग को लेजर बनाना है, तो लेजर बनाना है हम लोग को रोमा के बुक्स में, और रोमा कौन थी क्वेश्चन में ड्रॉवर, तो इसके ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं ड्रॉवर, ठीक है। क्या बनाना है हम लोग को सीमा का अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सीमा अकाउंट, और अकाउंट ही मतलब क्या आपका लेजर, ठीक है। तो याद होगा तो 11th स्टैंडर्ड में लेजर में कौन सी साइड होते हैं, दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं डेबिट वाला साइड, और क्रेडिट सॉरी राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं हम लोग क्रेडिट वाला साइड, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं। तो सबसे पहले लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं,
है। तो यहाँ पे हम लोग लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ किया, याद होगा तो लेजर स्टेटमेंट में कौन से कॉलम थे, तो फर्स्ट कॉलम था आपका डेट, सेकंड था आपका पर्टिकुलर्स, बाद में था जेएफ, जेएफ मतलब क्या, जर्नल फोलियो, बाद में था आपका अमाउंट या फिर रुपीस, ठीक है। सेम वैसे के राइट साइड में सेम कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट या फिर रुपीस, ठीक है। जो जितने भी लेजर में रिक्वायर्ड कॉलम थे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिए। अभी सिंपल क्या करना है, ये जितने भी जनरेट किए उसको किस में कन्वर्ट करना है, हम लोग को लेजर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये जनरेट क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे सब एंट्री में मोस्ट ऑफ द एंट्री में आपको कौन दिखने वाली है, सीमा, और सीमा का हम लोग को क्या करना है, लेजर बनाना है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, एक ड्रॉवर के बुक्स में मतलब रोमा के बुक्स में क्या किए, पहले तो जनरेटर लिख के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी एक करके लिख देगा। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या थी आपकी, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। लेजर का रूल क्या है, सिंपल एक रूल है, क्या था, किसका अकाउंट बना रहे हम लोग, सीमा का। तो खुद के बुक में कभी भी खुद का नाम लिखना नहीं है, तो क्या करना है, अपोजिट वाले का नाम लिखना है। तो फर्स्ट एंट्री में सबसे पहले देखना है सीमा का नाम है कि नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री क्या था, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री में सीमा का नाम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीमा खुद के बुक में खुद का नाम लिखेगी नहीं, तो किसका लिखने वाली है, सेल्स का, और सेल्स के सामने क्या होता है, टू, ठीक है। अगर लेजर याद हो तो यहाँ पे क्या होता है आपका टू, और यहाँ पे क्या होता है आपका बाय, ठीक है। तो ये क्या आपका टू सेल्स है, टू कहाँ पे आएगा, डेबिट में, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं टू सेल्स, यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या था, 1 अगस्त 2019, और देखो सेल्स के सामने अमाउंट कितना आपका 37,000, तो यहाँ पे भी डेबिट में अमाउंट कितना जाएगा आपका 37,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट जो जनरेट थी उसको हम लोग ने क्या किया, लेजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वैसे हम लोग को क्या करना है, एक एक करके सारे जनरेटिव को क्या करना है, लेजर में कन्वर्ट करना है। सेकंड एंट्री भी देखते हैं, सेकंड एंट्री देखो क्या आपका, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट। सबसे पहले ये एंट्री सीमा है क्या, तो है देखो क्रेडिट में क्या है, टू सीमा अकाउंट, तो सीमा खुद के बुक में खुद का नाम लिखेगी नहीं, तो किसका लिखने वाली है, बिल्स रिसीवेबल का। और बिल्स रिसीवेबल के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट बाय होगा, और बाय कहाँ पे आ जाए आपके क्रेडिट में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और डेट क्या था, सेम डेट था 1 अगस्त 2019, और देखो बिल्स रिसीवेबल के सामने अमाउंट कितना था आपका 37,000, तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट आ जाएगा आपका 37,000, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली आपकी जनरेटी खत्म होगी, सेकंड वाली जनरेटी खत्म होगी। अभी थर्ड वाली जनरेटी देखते हैं। थर्ड वाली जनरेटी क्या आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी मुझे तो पूरे एंट्री में कहाँ पे भी सीमा है क्या, तो क्वेश्चन में देखो ये वाली एंट्री में आपकी कहाँ पे भी सीमा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीमा का नाम ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो ये भी आपकी जनरेटी क्या होगी, खत्म होगी, और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि एंट्री में सीमा ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या आपका, सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले ये एंट्री में सीमा है क्या, तो है देखो डेबिट में क्या आपका सीमा अकाउंट, तो सीमा खुद के बुक में खुद का नाम लिखेगी नहीं, इसका लिखेगी आपका बैंक का, और बैंक के सामने क्या है, टू, टू कहाँ पे आ गया आपके लेजर के डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखने वाले हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है। डेट क्या आपका 6 अक्टूबर 2019, ठीक है। और इसके बाद में देखो बैंक के सामने आपका अमाउंट कितना आपका 37,000, तो सेम अमाउंट आ जाएगा आपके बैंक के सामने भी, यहाँ पे भी अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 37,000, ठीक है। तो क्या लिखा हम लोग ने सेकंड लेजर के इधर, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना था आपका 37,000, ठीक है। यहाँ पे आपकी फोर्थ जनरेटी भी क्या होगी, यहाँ पे खत्म होगी। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट जनरेटी। तो नेक्स्ट जनरेटी क्या है, सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री है, सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये एंट्री में सीमा है क्या, तो है, तो सीमा खुद के बुक में खुद का नाम लिखेगी नहीं, इसका लिखेगी बैंक का, और बैंक के सामने क्या है, टू, टू कहाँ पे आएगा, डेबिट में, तो वापस से आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आपका 160, तो यहाँ पे लिखिएगा 160। डेट क्या आपका 6 अक्टूबर 2019, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फिक्स वाली जनरेटी थी, ये भी कंप्लीट होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट। अभी सबसे पहले ये एंट्री में सीमा है क्या, तो है, सीमा खुद के बुक में खुद का नाम लिखेगी नहीं, किसका लिखेगी, कैश का, और कैश के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय। और बाय कहाँ पे आते हैं आपके क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। डेट क्या है 6 अक्टूबर 2019, ठीक है। और कैश के सामने अमाउंट देखो कितना है,
19,160, तो यहाँ पे अमाउंट भी कितना आ जाएगा 19,160, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये वाली एंट्री क्या होगी, खत्म होगी। अभी थर्ड लास्ट एंट्री क्या आपकी सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये एंट्री में सीमा है क्या, तो है सीमा खुद के बुक में खुद का नाम लिखेगी नहीं, किसका लिखेगी, इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट के सामने क्या है 2 कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में, यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। डेट क्या है, सेम डेट है 6 अक्टूबर 2019। अमाउंट क्या है इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट के सामने अमाउंट कितना है आपका 650, यहाँ पे भी अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 650, ठीक है। इसके बाद में ये वाली जनरेटिंग आपकी खत्म हो गई इंटरेस्ट की। नेक्स्ट एंट्री, सेकंड लास्ट एंट्री क्या एंट्री है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट। ये एंट्री में भी क्या आपकी सीमा है, तो इसका मतलब क्या, सीमा खुद की बुक में खुद का नाम लिखेंगे नहीं, इसका लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल का, और बिल्स रिसीवेबल के सामने कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका बाय। तो बाय कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। तो डेट क्या आपका सेम डेट है 6 अक्टूबर 2019, और यहाँ पे देखो अमाउंट कितना आपको उसके सामने 18,650, यहाँ पे अमाउंट कितना जाएगा आपका 18,650, ठीक है। लास्ट एंट्री, ठीक है। तो सेकंड लास्ट एंट्री भी खत्म होगी। लास्ट एंट्री देखो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू क्या है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। तो क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मुझे तो पूरे एंट्री में कहाँ पे भी सीमा है क्या, तो ये देखो लास्ट वाली एंट्री में कहाँ पे भी सीमा नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इसका इम्पैक्ट लेजर में आने वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने जितने भी जनरेट थे उसको कंप्लीट कर दिया, तो अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपल इसका टोटल मानना है, और ये जो लेजर है ये आपका कंपल्सरी क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। अगर ये टैली हो रहा है तो इसका मतलब आप लोग ने क्या किया, करेक्ट सॉल्व किया। अगर कुछ टैली नहीं हो रहा है, 1 रुपये का भी बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, आपके आंसर में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टैली करने के लिए। तो टोटल मानते हैं, डेबिट की टोटल मानते हैं सबसे पहले, कितनी आ रही है, ठीक है। तो डेबिट की टोटल आ गई 74,801। सेम टोटल यहाँ पे क्रेडिट में भी आना चाहिए, चेक करते हैं। ठीक है। तो सेम टोटल आ रही है, क्या टोटल आ रही है दोनों साइड में 74,801। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों अकाउंट क्या मेरे हो गए, मेरे टैली हो गए, और यहाँ पे 1 रुपये का भी डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लेजर भी हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में दोनों पार्ट में बोला गया था, पहले पार्ट में जनरल इंटरेस्ट, सेकंड पार्ट में क्या था लेजर, तो हम लोग ने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू।